हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। आज हम कुछ एमएट से रिलेटेड जो एमएट का रिसर्च है सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो आज हम जिन डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करेंगे वो है रिसर्च इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में अनुसंधान, और एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन है, और डेफिनेशंस पर मैं इसलिए अलग से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में डेफिनेशंस भी आपको लिखनी होती हैं। जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, चाहे बीएड का हो चाहे एमएड का हो, तो आपको थ्योरी में डेफिनेशंस भी इंक्लूड करनी होती हैं, ठीक है। और कई सारी डेफिनेशन ऐसी हैं जो आपको मिलती नहीं है, इसलिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ। एमएड के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं जिनमें डेफिनेशंस हैं या लिखनी ज़रूरी हैं, उन पर मैं वीडियो बनाऊँगी, और साथ ही साथ बीएड पर भी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज़। सेकंड, यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ कि डेफिनेशंस जो है वो मैंने इंग्लिश में भी है, और साथ ही साथ मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके ही बता रही हूँ। आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा हुआ है, टाइप किया है, क्योंकि इंग्लिश की बहुत मुश्किल से डेफिनेशन मिलती है। हिंदी की तो काफ़ी सारी बुक्स में जल्दी मिल जाती हैं। तो इस वजह से आप चाहे तो गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको हिंदी में डेफिनेशन प्रोवाइड कर दूँगी। और अभी भी जो मैंने डेफिनेशन दी है ये पूरी हिंदी में इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैंने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको बताया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में समझ सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आज हम रिसर्च का स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को। सबसे पहले जिस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे वो है रिसर्च इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में अनुसंधान। शिक्षा में अनुसंधान की जो डेफिनेशन है, तो पहली डेफिनेशन है W.S. मुनरो की। ये कहते हैं, रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मैथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्यूशंस आर टू बी डिराइव्ड पार्टली और होली फ्रॉम फैक्ट्स, ठीक। यानी कि हम रिसर्च को एक ऐसे मेथड कह सकते हैं, मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो समस्याएं हैं, ठीक है, समस्याओं का अध्ययन करने का एक विधि है, जहाँ पर सॉल्यूशंस हम कहाँ से लेते हैं, फैक्ट्स से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको शॉर्ट में समझे, समस्या समाधान की ऐसी विधि जहाँ पर हम फैक्ट्स के द्वारा पार्टली यानी कि छोटे से रूप में, या फिर होली कंप्लीट फॉर्म में समाधान या सॉल्यूशंस प्राप्त करते हैं। गॉडमैन और मोर कहते हैं कि नए नॉलेज को गेन करना अनुसंधान है। तो ये तो सिंपल है। पीएम कुक के अनुसार रिसर्च इज एन ऑनेस्ट exhaustive intelligent researching for facts and their meanings or implications with reference to a given problem। दी हुई कोई समस्या दी हुई है, ठीक है, उसका जब हम फैक्ट्स के द्वारा, फैक्ट्स के द्वारा हम क्या करते हैं, उसकी खोज करते हैं, ठीक है। कई सारे फैक्ट्स हम खोज करते हैं, वही क्या होती है, किसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, तरह तरह के फैक्ट्स को खोजते हैं, वही क्या है, वही आपकी रिसर्च है। John W. Best, research is considered to be more formal, systematic, intensive process of carrying of the साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस का जो साइंटिफिक मेथड है विश्लेषण का, उसका एक सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको करना, वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में जब हम किसी चीज़ का साइंटिफिक वे में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ, इसकी हिंदी और इंग्लिश, मैं इसको हिंदी में भी समझा रही हूँ क्योंकि जब आप समझ लेते हैं तो याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एंड्रियास बी। इनका थोड़ा सा पूरा नेम में थोड़ा डाउट है, तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड्रियास बी कहते हैं, द प्राइम क्वालिटी ऑफ सम बेसिक रिसर्च इज़ इट्स जनरेटिंग ऑफ न्यू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। यानी कि किसी नई संरचना को जनरेट करना ही क्या है, अनुसंधान की प्राथमिक विशेषता है, ठीक। इसके बाद एजुकेशनल रिसर्च यानी शैक्षिक अनुसंधान की डेफिनेशन, गुड एंड हैड के अकॉर्डिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एकेडमिक रिसर्चर टू कंट्रोल हिज सब्जेक्ट बट ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ। जो एकेडमिक रिसर्चर होते हैं उनके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है कि अपने सब्जेक्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होती। आप किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हो तो वो तो बहुत ब्रॉड लेवल पे भी किया जा सकता है, तो सब्जेक्ट की सीमा नहीं है, लेकिन ही कुड कंट्रोल हिमसेल्फ कि हमें कितने एरिया में करना है, कितनी लिमिटेशंस में करना है। तो रिसर्चर क्या करता है, खुद को कंट्रोल कर सकता है, खुद पे नियंत्रण रख सकता है, इसका सब्जेक्ट पे नियंत्रण नहीं होता लेकिन खुद पे होता है, ठीक।
फिर इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक अनुसंधान के ऊपर। गुड एंड स्केट्स के अकॉर्डिंग है हिस्ट्री इज कंप्लीट स्टोरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फैक्ट्स रिटन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इनएग्जॉसिबल सर्च फॉर द एंटायर ट्रुथ। पूरे जो ट्रुथ है उसकी सर्च के लिए हिस्ट्री क्या है, एक कंप्लीट स्टोरी कह सकते हैं, या जो कि पास्ट इवेंट से रिलेटेड है, जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द क्या होता है पूरा हमें ट्रुथ रिवील होता है, यानी कि जो पुराने फैक्ट्स हैं। कुछ डेफिनेशन और है जो किसी मेन राइटर्स के द्वारा नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन है, आप चाहे तो एग्जाम में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं जब राइटर्स की डेफिनेशन कम पड़ जाए। हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंसर्न विद पास्ट एक्सपीरियंसेस, जाहिर सी बात है जो पूर्व के एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनसे जुड़ा होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक, जो पास्ट में इवेंट्स डेवलपमेंट और एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं उनसे रिलेटेड होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट रिसर्च की बात करते हैं अगर, तो चैपलिन की डेफिनेशन है इंस्पेक्शन कंडक्टेड इन कंट्रोल डायरेक्शंस इज़ द ओनली एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी ये कंट्रोल डायरेक्शन में जो हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। जहोदा एंड अदर्स का कहना है एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे हमने कोई चीज़ जो है सोची है कि योगा करने से बच्चों का क्या होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक, तो ये हमारा हाइपोथेसिस है कि योगा करने से मानसिक विकास होता है, या उनकी आईक्यू में बढ़ोतरी होती है, या उनकी शैक्षिक उपलब्धि जो है, एकेडमिक जो अचीवमेंट है उसमें डेवलपमेंट होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो हमने इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बच्चों को योगा करवा करके देख लिया कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है, ऐसा होता है, उनकी आईक्यू में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, या शैक्षिक उपलब्धि में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है। तो ये हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया, अपनी हाइपोथेसिस को जो हमने परिकल्पना सोची थी या बनाई थी उसको टेस्ट किया। विल्सन के अकॉर्डिंग एन एक्सपेरिमेंट इज द क्वेस्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन एंड एड्रेस नेचर टू एलिसाइट फर्दर नॉलेज, यानी और आगे की नॉलेज गेन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस आधार पे करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, जो हमें ज्ञात होता है, ठीक है, जो चीज़ें हमें ज्ञात है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, आगे की नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कुछ चीज़ें हमें ज्ञात है उसके आधार पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ जो चीज़ें थी, जो कुछ टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक हमने देख लिया है, और जो रिसर्च की डेफिनेशन ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आगे किसी टॉपिक की हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम रिसर्च को भी लेकर के चलेंगे। रिसर्च की जो फाइल बनाना हम सीख रहे थे, तो उसमें मैंने लगभग स्टार्ट कर दिया था, एक चैप्टर भी हो गया था, और आगे के लिए भी मैं उसमें भी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण और भी अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि मैं और क्लासेस वगैरह भी देती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है, तो इस वजह से जल्दी वीडियो नहीं मिल पाई, पर आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।